फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएं 8 से 17 तक। यहोयाकीन 18 वर्ष की उम्र में राजा बना और उसने 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य किया। उसकी माता का नाम नहुस्ता था और वह यरूशलेम की निवासी एलुनातान की पुत्री थी। यहोयाकीन ने अपने पिता की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था। उस समय बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के सेनापतियों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और उसे चारों ओर से घेर लिया। जब उसके सेनापति यरूशलेम का घेरा डाल चुके थे तो बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर स्वयं पहुंचा और यहोयाकीन ने अपनी माता, अपने दरबारियों, पदाधिकारियों और खोजों के साथ बाबुल के राजा के प्रति आत्मसमर्पण किया। बाबुल के राजा ने उसे बंदी बनाया। यह नबूकदनेस्सर के राज्यकाल का 8वां वर्ष था। वह प्रभु के मंदिर और राजमहल की सब बहुमूल्य वस्तुएं उठाकर ले गया, जैसा कि प्रभु ने पहले से कहा था। उसने सोने की वह सब सामग्री तोड़ डाली जिसे इस्राएल के राजा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए बनवाया था। वह यरूशलेम के सब पदाधिकारियों और सैनिकों को कुल मिलाकर 10,000 लोगों का सब कारीगरों और लोहारों के साथ बंदी बनाकर ले गया। देश में केवल दरिद्र जनता रह गई। वह यहोयाकीन को बाबुल ले गया और राजा की माता को, उसकी पत्नियों, खोजों और देश के प्रतिष्ठित लोगों को भी यरूशलेम से बाबुल ले गया। 7,000 सैनिक, 1,000 कारीगर और लोहार, जितने भी लोग युद्ध के योग्य थे, सब बाबुल के राजा द्वारा निर्वासित किए गए। बाबुल के राजा ने यहोयाकीन के स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा के रूप में नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, गैर यहूदी तेरी प्रजा के देश में घुस आए हैं। उन्होंने तेरा पवित्र मंदिर दूषित किया, यरूशलेम को खंडहरों का ढेर बना दिया और तेरे सेवकों के शव तथा तेरे भक्तों का मांस आकाश के पक्षियों तथा पृथ्वी के पशुओं के भोजन के लिए छोड़ दिया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। उन्होंने
यरूशलेम में रक्त पानी की तरह बहाया है। मृतकों को दफनाने के लिए कोई नहीं रहा। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं। हमारे आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं। हे प्रभु, क्या तू सदा के लिए हम पर अप्रसन्न रहेगा? तेरा क्रोध कब तक अग्नि की तरह जलता रहेगा? अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न ना हो। शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़े हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे ईश्वर, हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 21 से 29। प्रभु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो लोग हे प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अपदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं किया? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। रे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी यह बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता,
वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया, पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब यीशु का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उसकी शिक्षा पर बड़े अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। प्रभु यीशु अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा को अपने पिता के हाथों सौंप दिया। वे मृत्यु तक, हाँ, मृत्यु के अंत तक वे आज्ञाकारी बने रहे। इसलिए ईश्वर ने उसे महिमान्वित किया और उसे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी बना दिया। प्रभु यीशु अपने जीवन काल में जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा से उन्होंने सबों को पवित्र किया, परंतु उनमें से थोड़े ही यीशु की शिक्षा को ग्रहण किया, उसको अच्छी तरह अपनाया और उस पर चलने का प्रयत्न किया। परंतु बहुत सारे जो धर्मी कहे जाते थे, विशेषकर शास्त्री और फरीसी, दिन रात धर्म ग्रंथ को लेकर ही चलते थे, प्रभु प्रभु पुकारते थे, परंतु उसका हृदय ईश्वर से दूर रहता था। वह सांसारिकता में फंसा हुआ था, शरीर की वासना में फंसा हुआ था, अपने स्वार्थ और लालच में पड़ा हुआ था, पद और अधिकार से बंधा हुआ था और लोगों पर निरंकुश शासन करता था। और यही उनके लिए पूजा बना, यही उनका ईश्वर बना। आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे कि राजा योहाकिम जो 18 वर्ष की उम्र में राजा बना, वह 3 महीने ही राजा रहा। वह अपने पूर्वजों के जैसे ईश्वर के मार्ग से विमुख हो गया और उसने वही किया जो ईश्वर के नजरिए में बुरा था। इसलिए बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर उसको पकड़कर हिरासत में ले जाता है, उसकी सब संपत्ति लूट लेता है। और राजा सुलेमान ने जिस मंदिर को बनाया
जिसमें सोना चांदी और बहुमूल्य पात्र थे, उन सबों को लूट लिया, जैसे भविष्यवाणी की गई थी। क्योंकि वह जो मंदिर था उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक था। उस मंदिर में कई अनुष्ठान चलते थे, लेकिन उनका हृदय आध्यात्मिकता और ईश्वर से कोसों दूर था। इसलिए ईश्वर ने उनका विनाश किया। यह वही लोग हैं जिसे ईश्वर ने अपने बाहुबल से उनके पूर्वजों को वहां पर लाया था, और उन्होंने कहा था कि जो मुझे प्यार करेगा, मेरे मार्ग पर चलेगा, मेरे विधान का पालन करेगा, तो मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। कोई भी तुम पर हानि नहीं कर पाएगा। और जिस देश को मैंने तुमको दिया है, सदा तुम उसमें निवास करोगे। परंतु इस्राएल ईश्वर के मार्ग से भटक गया। उसने संसार को ही अपना लिया। अन्य देवी देवता जो हाथ के द्वारा, मनुष्य द्वारा मन में गढ़ा गया था, उसकी पूजा किया। और ईश्वर ने जिसे बाहुबल से उन्हें राजा बनाया, उसको देश दिया, उन्हीं को विसार दिया। और यीशु कहते हैं, जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारता है, वे सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है। प्रभु यीशु कहते हैं, जिसका विश्वास अटल है, वह दुख, संकट, आंधी, तूफान में दृढ़ बना रहता है। यहाँ तक उसका जीवन का खतरा भी आ जाए, वह नहीं डरता। उसका विश्वास सुदृढ़ बनता है, और वह विश्वास उस चट्टान की तरह है जिस पर घर बनवाया गया है, और वह चट्टान ईश्वर है। यदि ईश्वर ने हमारे घर का नींव नहीं बना, तो राजमिस्त्रियों का कार्य व्यर्थ है। हमारा कार्य व्यर्थ है, हमारा पैसा लगाना व्यर्थ है। यदि ईश्वर ही हमारा घर न बनाए, हमारे जीवन को न चलाए, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हम पश्चातापी हृदय से हम ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाए, क्योंकि वही हम पर दया करेगा और हमको अपने पास ले जाएगा, जिसे ईश्वर ने हम सबों के लिए निर्धारित किया है। जय यीशु।